दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। झारखंड में 10 रुपये में गरीबों को धोती साड़ी लुंगी देगी सरकार। दोस्तों, झारखंड में गरीब परिवारों को 10 रुपये में धोती साड़ी और लुंगी देने की शुरुआत की जाएगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि इससे प्रदेश के 57 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। चालू वित्तीय वर्ष में एक बार और फिर अगले साल से साल में 2 बार सरकारी तौर पर साड़ी धोती अथवा लुंगी लाभुकों को मिलेगा। इसके वितरण के लिए उसी पोस्ट मशीन का इस्तेमाल होगा जिससे अभी अनाज मिल रहा है। आपको बता दें कि पंचायत और वार्ड स्तर पर जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में इसका वितरण किया जाना है। खबर जीएसटी क्षतिपूर्ति पर केंद्र सरकार की बड़ी पहल। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को माल एवं सेवा कर जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए सभी राज्यों को पत्र लिखा है। केंद्र के राज्यों की तरफ से जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने के लिए सहमत होने के एक दिन बाद यह पत्र लिखा है। इससे पहले इस सप्ताह सोमवार को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन पाई थी। केंद्र ने तब कहा था कि भविष्य की प्राप्तियों के एवज में राज्यों को खुद बाजार से कर्ज उठाना चाहिए। कुछ राज्य सरकारें केंद्र के इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी थी। सीतारमण के पत्र में कहा गया है, हमने अब विशेष व्यवस्था से जुड़े कुछ पहलुओं पर काम किया है। कई राज्यों से मिले सुझाव के आधार पर यह निर्णय किया गया है कि केंद्र सरकार शुरू में राशि प्राप्त करेगी और उसके बाद उसे राज्यों को समय समय पर कर्ज के रूप में देगी। इससे समन्वय और कर्ज लेने में आसानी होगी, साथ ही ब्याज दर भी अनुकूल रहेगी। पत्र में कहा गया है कि इससे अब राज्यों के पास इस साल दी जाने वाली क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि होगी। कर्ज ब्याज का भुगतान भविष्य में मिलने वाले उपकर से किया जाएगा। खबर है, दिवाली व दशहरा पर रेलवे इन शहरों के लिए चलाएगी 24 स्पेशल ट्रेन। दोस्तों, पश्चिम रेलवे WR ने कहा है कि दशहरा और दीपावली त्योहारों को देखते हुए यात्रियों की सुविधाओं के लिए 12 जोड़ी विशेष रेलगाड़ियाँ चलाई जाएंगी। इसके साथ ही रेलवे ने बताया कि यह सभी ट्रेन कुल मिलाकर 156 फेरे लगाएंगी। WR ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि इन 12 जोड़ी विशेष रेलगाड़ियों में से 5 जोड़ी बांद्रा टर्मिनस से, 2 जोड़ी इंदौर और उधना से, वहीं एक जोड़ी ओखा, पोरबंदर और गांधी धाम स्टेशनों से चलेंगी। विज्ञप्ति के अनुसार सभी रेलगाड़ियां विशेष रेलगाड़ियों के तौर पर चलाई जाएंगी और उनका विशेष किराया होगा। खबर है, दशहरे से पहले लोगों की मनेगी दिवाली। मोदी सरकार इन कर्मचारियों को देगी 10-10 हज़ार रुपये। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने त्योहारी सीजन में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है, जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपये एडवांस में दिया जाएगा। कर्मचारियों को यह राशि प्रीपेड कार्ड के तौर पर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। खबरों के मुताबिक सभी केंद्रीय कर्मचारियों को यह राशि रैंक और श्रेणी के हिसाब से प्रीपेड रुपये में दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल कर्मचारी 31 मार्च 2021 तक किसी भी त्यौहार के दौरान कर सकेंगे। सरकार की इस फैसले का केंद्रीय कर्मचारियों ने स्वागत किया है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फ्रीज कर रखा है। इससे कर्मचारियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार ने एक बार फिर महंगाई भत्ते को बढ़ाने को लेकर विचार करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार डीए में बढ़ोतरी का ऐलान जनवरी 2021 में कर सकती है। खबर है, अब खत्म हो रहा कोरोना का कहर। अक्टूबर के पहले 15 दिन सुकून भरे। नए केसों और मौतों में आई बड़ी गिरावट। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस का कहर अब कम होता दिख रहा है। देश में कोरोना वायरस के मामलों और मौतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अक्टूबर के पहले 15 दिन में जिस तरह से कोरोना के ट्रेंड देखने को मिले हैं, वह सुकून देने वाला है। आंकड़ों की माने तो देश में कोविड-19 मामलों और मौतों में अक्टूबर के पहले 15 दिनों की अवधि से औसतन 18% की गिरावट देखने को मिली है। अक्टूबर के पहले पखवाड़े में कोरोना संक्रमण के मामले में 18% की गिरावट देखी गई है, जबकि मौतों में लगभग 19% की गिरावट आई है। भारत ने इस महीने के पहले 15 दिनों में 10,55,068 कोविड-19 मामले दर्ज किए, जो कि राज्य सरकारों से मिले दैनिक आंकड़ों के अनुसार अगस्त के दूसरे हाफ के बाद 15 दिनों का सबसे कम आंकड़ा है।
खबर है 5G नेटवर्क को लेकर भारतीय शोधकर्ता ने किया ऐसा सनसनीखेज दावा। दोस्तों, जिस 5G वायरलेस नेटवर्क का सारा दुनिया को इंतजार है, उसे लेकर एक भारतीय शोधकर्ता ने चौंकाने वाला दावा किया है। भारतीय मूल के अमेरिकी शोधकर्ता नारायण बी मंडयम का दावा है कि सबसे तेज गति का सेल्यूलर नेटवर्क प्रदान करने वाली यह आगामी तकनीक तेज भले हो, लेकिन इससे मौसम संबंधी गलत पूर्वानुमान लगाए जाने की आशंका अधिक है। रट्ज विश्वविद्यालय के शोधकर्ता और शोध के वरिष्ठ लेखक नारायण बी मंडयम का कहना है कि हमारा अध्ययन मौसम पूर्वानुमान की त्रुटियों पर 5G के प्रभाव को निर्धारित करने वाला अपनी तरह का पहला शोध है। अध्ययन के अनुसार सबसे पहले 2020 में आई 5G वर्ल्ड फोरम में प्रस्तुत की गई यह 5वीं पीढ़ी की सेलुलर वायरलेस तकनीक मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए उच्च आवृत्तियों का उपयोग करने का एक नया और स्मार्ट तरीका है। यह तकनीक इंटरनेट संचार और दूरसंचार में क्रांति लाएगी। शोधकर्ताओं के अनुसार इसमें कनेक्शन का समय तेज होता है। ऐसे उपकरणों की संख्या बढ़ाई जा सकती है जो एक ही नेटवर्क से जुड़ सकते हैं और अगले 2 से 3 वर्षों में यह तकनीक व्यापक रूप से उपलब्ध होगी। खबर है WHO का दावा, कोरोना उपचार में ये 4 दवाएं बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं हुई। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना वायरस उपचार में उपयोग की गई दवाओं को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। WHO का कहना है कि इन चारों दवाओं रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, लोपिनाविर, रिटोनाविर और इंटरफेरोन का कोविड-19 मरीजों पर या तो बेहद कम असर हुआ अथवा बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं हुई। WHO ने कहा कि कोरोना उपचार को लेकर विश्व भर में बड़े स्तर पर किए गए अलग अलग अध्ययन से इस बात के निर्णायक साक्ष्य मिले कि गंभीर रूप से बीमार लोगों पर रेमडेसिविर दवा का बेहद कम प्रभाव रहा, यानी कि यह दवा बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं हुई। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीमार पड़ने पर उपचार के लिए इस दवा का उपयोग किया गया था। WHO ने शुक्रवार को अपने 6 माह लंबे चले एक समग्र चिकित्सा विज्ञान परीक्षण के नतीजों की घोषणा की। इस परीक्षण का मकसद ये जानना था कि वर्तमान में उपलब्ध दवाएं कोरोना वायरस संक्रमण के उपचार में कितनी प्रभावी हो सकती हैं। अमेरिका ने मलेरिया के इलाज के उपयोग की जाने वाली रेमडेसिविर दवा को विशेष परिस्थितियों में कोविड-19 के इलाज में उपयोग के लिए वर्गीकृत किया है। साथ ही ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने भी कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए इस दवा को मंजूरी दी हुई है। खबर है, रेलवे के नए टाइम टेबल से बंद हो सकता है 600 ट्रेनों का परिचालन, हॉल्ट पर होगा असर। दोस्तों, कोरोना महामारी के बाद अब जब यात्री ट्रेनों की शुरुआत हो रही है, भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की टाइमिंग में सुधार करने के लिए जीरो बेस्ड टाइम टेबल शुरू कर रहा है। इसके कारण 600 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन बंद हो सकता है। साथ ही 10,200 स्टेशन या हॉल्ट पर ट्रेनों का ठहराव खत्म हो सकता है। अगले 1-2 महीने में इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। योजना के अनुसार 360 यात्री ट्रेनों को मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों के तौर पर अपग्रेड किया जाएगा। 120 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपर फास्ट ट्रेनों में अपग्रेड किया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि रेल मंत्रालय इस योजना को अंतिम रूप दे रहा है। इस बारे में जल्द ही जानकारी दे दी जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए रेलवे बोर्ड के CEO और चेयरमैन VK यादव ने संवाददाताओं को बताया कि जब भारतीय रेलवे ट्रेनों का सामान्य परिचालन शुरू करेगा तो नई व्यवस्था शुरू की जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के वर्तमान हालातों को देखते हुए अभी इसके लिए कोई तय समय या तारीख नहीं बता सकते हैं, पर यह निर्भर करता है कि सामान्य सेवाएं कब से शुरू होती हैं। तो दोस्तों, ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियां। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और साथ ही बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी ब्रेकिंग न्यूज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अब इसी के साथ हमें इजाज़त दें। नमस्कार।